नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी यानी यूपी जीके का सेट नंबर 1 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर से यूपी ट्रिपल के जो एग्जाम है या यूपी के जो एग्जाम है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो 20 प्रश्नों का ये सेट होगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही आप उत्तर देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगरी को क्या भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये वाराणसी को जाना जाता है, बनारस को जाना जाता है, काशी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, ये सब वाराणसी को ही कहा जाता है। और सबसे पुरानी नगरी, ऐसी चीज़ें जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो कोलकाता है वो दिल्ली से पहले ये राजधानी था भारत का, अंग्रेजों के समय में था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित जो है नेताओं में से कौन से नेता जो हैं गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं? तो आप जानते हैं यहाँ पर ABCD के जगह पे यहाँ पर EFGH हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, राइट आंसर आपका F हो जाएगा, या B, ऐसे ABCD है तो B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर बात करेंगे जो आपके श्री श्री रविशंकर जी हैं, ये आध्यात्मिक जो है आपके गुरु हैं। अगर बात करेंगे उमा भारती, ये भी आपकी BJP की ही या भाजपा सरकार की ही नेता हैं। और काफ़ी जो भाजपा सरकार ने जो जल संसाधन, नदी, ये सब चीज़ सफाई में ये रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों जो है 31 हो चुका है। और कई एग्जाम मतलब कई बुक्स में आपको दिखेगा कम, तो वो पुराने क्वेश्चन के अनुसार सेट किए गए हैं। तो अभी 31 हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में हुआ है। और जुलाई 2018 में हुआ है आपके यूपी के नोएडा में हुआ है। ठीक है, यूपी जी के हम कर रहे हैं तो यूपी के ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है मोबाइल ओपन एक्सचेंज यानी MOX कहते हैं इसको, तो इसका शिलान्यास हुआ। ठीक है, नोएडा में, याद रखिएगा। ठीक है, और मोबाइल ओपन एक्सचेंज जो है मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित जो है पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो कि मोबाइल निर्माता है बना रहे हैं, और या फिर जो अनुसंधान या विकास या फिर कह सकते हैं कि जो इससे संबंधित उद्योग हैं इसको एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई? तो दोस्तों ये महिला हेल्पलाइन का पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है, तो 1090 है, सभी लोग जानते हैं। तो सभी महिलाओं को जानना भी चाहिए कि अगर आपके प्रति कोई अत्याचार होगा या होने वाला है या कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप तुरंत 1090 को कॉल कर सकती हैं। डायरेक्ट ये लखनऊ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव जो है ये प्रति वर्ष आपका नवंबर दिसंबर यानी लास्ट में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर D हो जाएगा। याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर मनाया जाता है। अगर बात करेंगे नवंबर 2019 में महोत्सव जो आपकी हुई वो जनवरी 2020 तक निर्धारित किया गया था, परंतु 20 में जो है पुनः स्थगित कर दिया गया। अब जान रहे हैं कि वो कोरोना इत्यादि के कारण की बात हो रही है, लेकिन लखनऊ महोत्सव आप ये याद रखेंगे नवंबर दिसंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आप जानते हैं अगर ये भारत है तो यहीं पर आपका ये नेपाल है। और पूछा ये जा रहा है यूपी का कौन सा सीमा है जो साझा नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो है 7 जिले हैं यूपी के जो कि सीमा साझा करते हैं। और इनमें से आप महाराजगंज से शुरू करेंगे तो महाराजगंज है, फिर आपका सिद्धार्थनगर है, फिर आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। ये सब इनको जो है क्या तराई वाला क्षेत्र भी कहते हैं, ऊपर वाले जो हैं। और इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से सीतापुर राइट आंसर हो जाएगा। सीमा साझा नहीं करता है वो पूछा गया है नेपाल के साथ। तो यहाँ पर 7 ही आपको लगभग याद होना चाहिए, या ऑप्शंस में से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? कौन सा इसमें से ऑप्शंस में से अगर देखेंगे तो आप ऑप्शन में से पकड़ ही लिए होंगे, बलिया। तो बागी बलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बलिया में आप जानते हैं यूपी और बिहार दोनों के भाषाएं मिक्स भी हैं और लगभग बिहारी टोन आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अगर बात करेंगे बिहार और यूपी के साथ जो सीमा साझा करने वाले जो आपके ज़िले हैं उसमें कौन कौन से नाम है, तो एक याद रखिएगा कुशीनगर, ठीक है, जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध भगवान का, महाराजगंज और आपके देवरिया हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया और एक बलिया ऑप्शन में है ही, और आपका गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, सोनभद्र, ये सब जो है आपके सीमा पर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नींबू जो है प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है, तो नींबू दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे जगहों पर उगाया जाता है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार आप याद रखिएगा मेरठ, मैंने ट्रिक के साथ भी याद करवा रखा है जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो और सहारनपुर, तो मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि मेरठ ठ में देखिए नींबू लगा हुआ है, ऐसे याद करवाया था, और नींबू को सरिया करके रखते हैं तो सहारनपुर, ऐसे मैंने ट्रिक से याद करवाया था, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप देख लीजिए तो नींबू कहाँ कहाँ और भी उगाया जाता है वो भी नाम आप सुन लेंगे, जैसे झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और आपके आगरा, यहाँ भी आपके उगाए जाते हैं। लेकिन UPSSC ने जो आंसर माना था वो मेरठ और सहारनपुर को माना था, तो इसको ही आप टिक करेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आंसर हमको नंबर पाना है, ना कि वहाँ ज़्यादा तेज बनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु जो क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो शस्य जलवायु क्षेत्र मतलब उसको कह सकते हैं एग्रो जो क्लाइमेट जोन है इसके रूप में बांटा है, ठीक है, तो इसके रूप में कितने रूप में बांटा है, तो 9 क्षेत्रों में बांटा है, याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, और इसमें तराई एवं भावर क्षेत्र को एक में बांटा है, आपका पश्चिमी मैदान को अलग, मध्य पश्चिम मैदान को अलग, दक्षिण पश्चिम को अलग, आपके अर्ध शुष्क मैदान हो गया, केंद्रीय मैदान बुंदेलखंड को अलग बांट दिया है, उत्तर पूर्व मैदान को अलग और पूर्वी मैदान को और विंध्य क्षेत्र को सबको अलग अलग कर दिया है। 9 यहाँ पर क्षेत्र याद रखिएगा एग्रो क्लाइमेट जोन के हिसाब से, या फिर कहा जाए कि जो सस्य जलवायु माने यहाँ पर दोस्तों कृषि के हिसाब से ये बांट रहे हैं, ठीक है, जलवायु के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो जो है मोदी जी कह रहे होंगे, तो लकड़ी पर जो नक्काशी हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये सहारनपुर दोस्तों लकड़ियों पे जो नक्काशी होता है इसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये नक्काशी मतलब वहाँ पर दोस्तों लकड़ियों पे जो आप देखते होंगे मूर्ति वूर्ति बनाना या फिर उस पर बारीक चीज़ें का उसमें नक्काशी करना, ये ठीक है। अगर इसी में बात करें कालीन, तो कालीन दोस्तों भदोही को जाना जाता है, याद रखिएगा, भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। और इत्र के लिए जानते हैं जो है कौन सा है, कमेंट बॉक्स में भी लोग बताएंगे। इत्र के लिए महोबा को जाना जाता है इत्र के लिए, और भी एक दो जगह है आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी, कन्नौज को जाना जाता है, कन्नौज को जाना जाता है। और चूड़ियों के लिए जो है यहाँ पर फिरोज़ाबाद को जाना जाता है कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है। तो ये चारों का ऑप्शंस मैंने बता दिया। यहाँ पर राइट आंसर आपका सहारनपुर के लिए सी होगा। अभी मैंने ऊपर एक चीज़ बताया कि सहारनपुर मेरठ इन दोनों को नींबू के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो सॉफ्टवेयर निर्यात करने की बात हो रही है, मतलब निर्यात और आयात में कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। निर्यात और आयात में ये ट्रिक है कि जिसे निर यानी क्या है, दूसरे की बात हो रही है। आयात माने आया, मतलब हम कहीं दूसरे देश से अपने देश में, मान लीजिए भारत ही है तो हम ला रहे हैं, ठीक है। निर्यात मतलब यहाँ से, निर मतलब दूसरे के यहाँ पर जा रहा है, यानी यहाँ से भारत जो है सॉफ्टवेयर निर्यात करने की दृष्टि माने यहाँ से जाने की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, 4वां है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ठीक है, चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाले साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी की जब भी बात आए आप लखनऊ याद रखिएगा, ठीक है। चिकनकारी लखनऊ में, या फिर सफ़ेद चिकनकारी ऐसे आएगा, या फिर और भी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे पीतल की मूर्ति और बर्तन की बात आएगी तो मुरादाबाद आप मारिएगा, ठीक है, मैंने पीतल के बर्तन इत्यादि का, बर्तनों का शहर ऐसे कुछ आएगा, तो ठीक है। मेरठ की बात करेंगे तो दोस्तों कैंची नगर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं,
कैंची नगर कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और प्रयागराज इलाहाबाद को संगम नगरी कहते हैं। तो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिकनकारी पूछा गया तो लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नवाबों का शहर कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने इसके बारे में बात किया कि चिकनकारी, तो वही देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई है ये मुगल काल में हुई है, चिकनकारी की बात जो कर रहे हैं हैंडलूम की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का शहर जो फिरोजाबाद है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद अभी मैंने बताया कि जो कांच के सामान है या चूड़ी हैं इसके लिए दोस्तों, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ताले के लिए अलीगढ़, और साड़ी के लिए जानते हैं बनारसी साड़ियाँ इत्यादि के लिए सीमेंट के चुर्क जगह है, और भी जिसे ऑप्शंस के अनुसार टिक करते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर इत्यादि सोनभद्र की जगह हैं कुछ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है ये मथुरा में है तेल रिफाइनरी। ठीक है सॉरी, जो कि भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसके द्वारा संचालित है, और यह जो रिफाइनरी है वो बॉम्बे हाई, नाइजीरिया तथा मध्य पूर्व से जो आयातित सल्फर क्रूड है इसका प्रसंस्करण करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर आप लगाएंगे बी। यहाँ पर दोस्तों आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार आपको कोई भी टिक लगाना है। और बात करेंगे काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और वाराणसी है, बुलंदशहर है, बाराबंकी है। तो बनारसी आप जानते हैं, बनारसी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपके कुछ और चीज़ें हैं जैसे मुरादाबाद है वो आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया बर्तन इत्यादि हैं पीतल के। और जो आपका टेराकोटा है ये आपका गोरखपुर का प्रसिद्ध है, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे क्या कहते हैं? अटाला मस्जिद कहा जाता है। 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला जो मस्जिद है मेन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शर्की काल के ये है, और ये जौनपुर राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्की काल में जौनपुर में अनेक भव्य भवन हैं, और इसमें मस्जिदों और मकबरों का निर्माण इसमें हुआ है। और अगर बात करेंगे अटाला मस्जिद की नींव किसने डाली थी, तो फिरोज शाह ने डाला था। किसने? फिरोज शाह ने 1393 में दोस्तों अटाला मस्जिद की नींव डाली थी। और लेकिन इस मस्जिद को दोस्तों जो पूरा किया था वो इब्राहिम शाह ने दोस्तों जो है इसको पूरा किया था 1408 में। ठीक है, तो जौनपुर राइट आंसर हो जाएगा अटाला मस्जिद। नेक्स्ट बात करेंगे, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। ध्यान दीजिए, भव्य जैन स्तूप के अवशेष निकले हैं कंकाली टीला के पास खोद करके। ठीक है, वह कहाँ पर स्थित है? जो कंकाली टीला है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यूपी का जो मथुरा जो जगह है यहाँ पर ये स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खुदाई हुई है आपका 1888 से 91 यानी 1888 से लेकर के 1891 के मध्य खुदाई हुई थी, और यहाँ पर जैन स्तूप दोस्तों प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखेंगे कंकाली टीला, दिमाग में आएगा, मथुरा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फिर लास्ट में आप बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे रंग के चित्र जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में दोस्तों बड़े जो है पैमाने पर पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग विंध्याचल पर्वत गए होंगे, विंध्यवासिनी माता के यहाँ गए होंगे, तो मिर्ज़ापुर ये जगह है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आदिम पुरुषों यानी पुराने जो पुरुष हैं प्राचीन काल के, उनको कहा जा रहा है। तो ये चाक से कुछ चित्र उत्र गुफाओं में और इत्यादि दीवारों पर, मतलब गुफाओं के जो पत्थर है उस पर बनाए गए हैं। ठीक है, पाषाण युगीन चित्र हैं ये। यूपी के दोस्तों जो है कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में अत्यधिक पाए जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन हो चुका है यूपी जीके का,
आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही सेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। धन्यवाद।